नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 8 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे भारत बंद के दौरान क्या खुला और बंद रहेगा, हिमाचल में यह सेवा सुचारू रहेगी, होंगे यह रूट प्रभावित, 12 के बाद थम सकता है कोरोना का खतरा, रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना, हर राज्य में शुरू होगा यह प्लान, 1 जनवरी से महंगी हो सकती है यह डिजिटल सेवा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 1.5 साल के बच्चे समेत 8 संक्रमितों की मौत, 708 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 708 नए मामले आए। कांगड़ा में 171, शिमला में 116, मंडी में 156, सोलन में 40, बिलासपुर में 32, चंबा में 45, ऊना में 37, हमीरपुर में 39, किन्नौर में 19, कुल्लू में 26, लाहौल स्पीति में 20, सिरमौर में 7 नए मामले आए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी रोकेगी हिमाचल सरकार, शिक्षा निदेशालयों में बुलाया प्रिंसिपल। जी हां, निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए आखिरकार हिमाचल सरकार तैयार हो गई है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में दोपहर 2:30 बजे राजधानी शिमला में स्थित निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों और अध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक में लॉकडाउन के दौरान फीस वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल फीस मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। 12 के बाद शादियों का शुभ मुहूर्त नहीं होने से थम सकती है कोरोना वायरस की रफ्तार। हिमाचल में 12 के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लग सकती है। गुरु अस्त और शुक्र अस्त होने के कारण 12 दिसंबर से 23 अप्रैल तक विवाह, मुंडन, धार्मिक आयोजनों का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इस कारण लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी। सरकार और स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्रदेश में त्योहारी सीजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन से ही कोरोना के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी अब फील्ड में देंगे सेवाएं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पतालों में जाकर कोविड मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लेंगे। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रोटेशन पर अस्पतालों में जाने को कहा है। दूसरी ओर सरकार के आदेशानुसार सीनियर डॉक्टर ने कोविड अस्पतालों में सेवाएं देना शुरू कर दिया है। हिमाचल में बस सेवा सुचारू रहेगी, दिल्ली चंडीगढ़ के लिए रूट होंगे प्रभावित। किसानों की ओर से मंगलवार को भारत बंद ऐलान किए जाने का असर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। किसान के समर्थन में बद्दी, ठियोग में चक्का जाम और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे, जबकि पांवटा में बाजार बंद रहेगा। बसों को नुकसान ना पहुंचे, इसके चलते परिवहन निगम में धर्मशाला, कांगड़ा, ऊना से चंडीगढ़ के लिए बसें ना भेजने का फैसला लिया है। शिमला से चंडीगढ़ के लिए 7 बसें जाएंगी। स्थिति खराब होती है तो यह चंडीगढ़ ना जाकर परमाणु से वापस आएगी। प्रदेश में लोकल और लॉन्ग रूट के निगम की बसें चलती रहेगी। प्राइवेट बस ऑपरेटरों पर चालक और परिचालक आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने बस सेवा जारी रखने का ऐलान किया है। दर्दनाक सड़क हादसे में दादी पोते की मौत, दोनों के सिर से गुजर गया टिप्पर का टायर। चीन नई स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट से होगा टीबी की पहचान। जी हां, देश में टीबी रोग की पहचान के लिए अब चीन और अन्य देशों की बनी रैपिड टेस्ट किट का पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही स्वदेशी रैपिड किट भारतीय बाजारों में उतरेगी। इससे आम लोग भी घर बैठे टीबी की जांच कर सकेंगे। पंखा उद्योग में भीषण आग, महिला जिंदा जली 3 झुलसे। 8 विषयों में टेट का शेड्यूल जारी, 12 से 15 दिसंबर तक होगी परीक्षाएं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 12 दिसंबर से फिर अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट लेगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए बोर्ड प्रबंधन पहले 4 विषयों की परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है। अब बोर्ड प्रबंधन ने नए सिरे से टेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश स्कूल बोर्ड शिक्षा अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि शिक्षा बोर्ड 12 से 15 दिसंबर तक 8 विषयों की परीक्षा को 2 सत्रों में सुबह 10 से 12:30 और दोपहर 2 से 4:30 बजे तक करेगा। इस दौरान 12 दिसंबर को सुबह से समय टीजीटी और सायंकाल में टीजीटी मेडिकल की परीक्षा होगी। समय पर सड़कों का निर्माण किया तो केंद्र से मिलेगी प्रोत्साहित राशि। हिमाचल प्रदेश में तय सड़कों का निर्माण किया तो केंद्र सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को पत्र भेजा है। अप्रैल से दिसंबर तक लक्षित लंबाई को पूरा करने पर 20% और इस अवधि में सड़क निर्माण में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया तो 10% प्रोत्साहन राशि मिलेगी। रोहतांग में फिर हिमपात, हिमाचल में 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में मंगलवार से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। 12 दिसंबर तक 4 दिनों पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूरा अनुमान है। हालांकि 10 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने के आसार है। राष्ट्रीय समाचार, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में सीमा पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। उन्होंने यह फैसला केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद लिया। किसान यूनियनों ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान करते हुए आंदोलन को तेज करने का फैसला किया और कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे कृषि कानूनों के संशोधन से संतुष्ट नहीं है। भारत को पिघलाने की कोशिश, व्यापार के बहाने राजनीतिक रिश्ते को सामान्य करने में जुटा चीन। जी हां, चीन अब व्यापार के बहाने भारत से रिश्ते को सामान्य बनाने में जुट गया है। यही वजह है कि चीन इन दिनों भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी की दुहाई देकर भारत को पिघलाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस बात का दावा कर रहा है कि पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत के साथ तनाव को चीन ने राजनीतिक रंग नहीं दिया, इसीलिए भारत पहले के मुकाबले इस साल चीन से अधिक निर्यात कर पा रहा है। रेल यात्रा से पहले पढ़े यह अहम सूचना, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है परेशानी। जी हां, रेलवे ने कहा है कि कोई भी यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपनी ट्रेन के आगमन, प्रस्थान और ठहराव इत्यादि के संबंध में रेलवे पूछताछ सेवा 139 राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली और IRCTC की वेबसाइट पर या पास ही रेल आरक्षण काउंटर और रेलवे स्टेशन पर अधिकृत कर्मचारी से सही जानकारी प्राप्त कर ले। नॉर्थर्न रेलवे ने ट्वीट करके लिखा है कि ये रेल यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा के लिए टिकट बुक करवाते समय आरक्षण मांग पत्र में अपना खुद का मोबाइल नंबर ही दर्ज करवाएं, ताकि ट्रेन के परिचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना जैसे रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन, रेलगाड़ी का निरसन आदि जानकारी SMS के जरिए आप तक पहुंचाई जा सके। हर राज्य में होगी कम से कम एक सोलर सिटी, हर छत की पर लगेगा पैनल। देश में हर राज्य में कम से कम एक सोलर सिटी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इच्छा जाहिर की है। उनकी इच्छा पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों में कम से कम एक सोलर सिटी विकसित करने की गुजारिश की है। किसानों का भारत बंद आज कौन कर रहा है सपोर्ट, क्या रहेगा बंद, किस में मिलेगी छूट, जानिए अहम बातें। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 12 दिनों से डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने आज यानी मंगलवार को भारत बंद बुलाया है। यह भारत बंद आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, NCP, सपा, आप समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ ताल खोल दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को किसानों के बीच पहुंच गए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सड़कों पर उतरे। उधर सरकार ने घोषणा पत्रों का जिक्र कर विपक्ष को घेरा। क्या बंद रहेगा? कैब, टैक्सी चालक बंद में शामिल होंगे। पूरे दिल्ली NCR में कैब सेवाएं प्रभावित रहेगी। मंडी सब्जियां बंद रहेगी। फल सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने के आसार हैं। दूध समेत कई जरूरी सामानों के वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना। दिल्ली के लिए नोएडा से रोडवेज बसें नहीं चलेगी, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। बाजार खुले रहेंगे। व्यापारियों के संगठन कैट ने कहा है कि दिल्ली समेत पूरे देश में बाजार खुले रहेंगे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि परिवहन सेवाएं सामान्य तौर पर चलेगी। तमाम ऑटो यूनियन का बंद को समर्थन, लेकिन सेवाएं जारी रहेगी। मेट्रो बस सेवा पर असर नहीं। अस्पताल खुले रहेंगे, वहां जाने से नहीं रोकेंगे। सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन, कोरोना महामारी के चलते अपना जन्मदिन नहीं मनाने का लिया निर्णय। 1 जनवरी से महंगा होगा डिजिटल पेमेंट, UPI ट्रांजैक्शन पर लग सकता है चार्ज। जी हाँ, यदि आप भी अपने पर्स में नकदी रखने से बचते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि 1 जनवरी से ऑनलाइन पेमेंट महंगा हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक नए साल में UPI ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जा सकते हैं। कोतर बदल देश में नोटबंदी दिए जाने के बाद UPI लेन में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद कोरोना संक्रमण फैलने से डर से भी लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट में ज़्यादा तरजीह दी। खेल समाचार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20। आज भारत दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के क्लीन स्वीप में करीब लगातार 10 मैच जीतने वाली तीसरी टीम होगी। धोनी से आगे निकले कोहली। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत ASEAN देश में T20 सीरीज में जीतने वाले अकेले कप्तान बने विराट। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 97,03,914 है। एक्टिव है 3,82,235 है। रिकवर हो चुके 91,78,269 है। डेथ हो चुकी 1,40,996 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, धन्यवाद।